हरिओम। नमस्कार सभी को। रघुवंश महाकाव्य के अध्ययन में हमने पिछली कक्षा में रघुवंश महाकाव्य के पात्रों तथा प्रमुख परिचय जो था तथा 10 श्लोक तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम अस्मिन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिति। कह रहे हैं कि मनीषी नाम अर्थात विद्वानों में मानवीय पूज्य जो श्रेष्ठ हैं, वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध, जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, कोई सूर्यवंश में उत्पन्न मनु नाम वाले छंदसाम वेदों के, जैसे ओमकार, जैसे वेदों में ऋचाओं के प्रारंभ में ओमकार इत्यादि होता है। महीक्षिताम राजाओं के आद्य प्रथम आसीत, वह पहले हुए, कि विद्वानों में श्रेष्ठ वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध कोई, जो प्रसिद्धि को प्राप्त कोई सूर्यवंश में उत्पन्न मनु नाम वाले वेदों के ओमकार के समान राजाओं में प्रथम हुए। ऐसा वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम अस्मिन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव, छन्दसामिव, कि वेदों के ओमकार के समान विद्वानों में पूजने राजाओं में सर्वप्रथम सूर्यपुत्र जो वैवस्वत नामक मनु हुए। आगे कह रहे हैं कि तद अन्वय शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजर इंदुः क्षीर निधाविव, कि शुद्धिमति अन्वय में क्या कह रहे हैं कि शुद्धिमति तद अन्वय शुद्धिमतरः दिलीप इति राज इंदुः क्षीर निधौ इंदु इव प्रसूतः। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के निर्मल वंश में उनसे भी अधिक कांतिमान राजाओं में चंद्रमा श्रेष्ठ दिलीप जो राजा उत्पन्न हुए, कि तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राज इंदुः क्षीरनिधा इव। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अत्यंत पवित्र, उस सूर्यवंश में अत्यंत पवित्र निष्कलंक जो चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप पैदा हुए। जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, उसी तरह राजा दिलीप भी इसी वंश में पैदा हुए। आगे कह रहे हैं कि व्यूढ़ उरस्को वृषस्कंदः शाल प्रांशुर महाभुजः आत्मकर क्षमा देहम क्षात्रो धर्म इव आश्रितः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि व्यूढ़ उरस्कः वृषस्कंदः शाल प्रांशु महाभुजः आत्मकर क्षमम देहम आश्रितः क्षत्रा धर्म इव, कि जो व्यूढ़ उरस्कः अर्थात जो चौड़ी छाती वाले, वृषस्कंदा बैल के समान उठे हुए कंधों वाले, शाल प्रांशु महाभुजा शाल वृक्ष के समान कद में ऊंचे तथा लंबी भुजाओं वाले, ऐसे दिलीप ऐसे लगते थे मानो स्वयं क्षत्रिय धर्म में अपने कर्तव्य के अनुरूप शरीर धारण कर लिया हो। इस तरह आगे कह रहे हैं कि सर्वा अतिरिसारेण सर्वतेजो अभिभाविनः स्थिता सर्वोन तेन उर्वी क्रांत्वा मेरु इव आत्मनः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि सर्वातिसारेण सर्वतेजो अभिभावनः सर्वोन अनतेन आत्मनः मेरुरिव उर्वी क्रांत्वा स्थिता, अर्थात जो सबसे अधिक बलशाली तथा सब अपने तेज से सबको अभिभूत तिरस्कृत कर देने वाले
राजा कौन, जो दिलीप सबसे ऊंचे अपने शरीर से पृथ्वी को इस प्रकार आक्रांत अधिकृत कर लिया था जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अपने दृढ़ तेजस्वी तथा उन्नत आकार से सारी पृथ्वी को व्याप्त या स्थित रहता है, उसी तरह राजा दिलीप भी स्वयं को ऐसे ही स्थित कर लिए थे। सर्वातिसारेण सर्व तेजो अभिभाविनः स्थिता सर्वोन तेन उर्विम क्रांत्वः मेरु इव आत्मनः। आगे कह रहे हैं कि आकार सदृशः प्रज्ञः, प्रज्ञया सदृशा आगमः, आगमई सदृशा आरंभः, आरंभ सदृशो उदयः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि आकार सदृशा प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशः आगमः, आगमई सदृशा आरंभः, आरंभ सदृश उदयः। आकार सदृशः प्रज्ञः, प्रज्ञया सदृशा आगमः। जैसा उनका आकार था, विशाल शरीर था, वैसे ही उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। जैसे ही उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, वैसे ही उन्हें शास्त्रों का गहन ज्ञान था। जैसा ही और उनका शास्त्र ज्ञान था, जो विद्वान थे, वैसा ही उनका उद्यम था। और जैसे उनके महान उद्यम कर्म थे, वैसे ही उन्हें सफलता भी मिलती थी। कि आकार सदृशः प्रज्ञः, प्रज्ञया सदृशः आगमः, आगमै सदृशः आरंभः, आरंभ सदृशः उदयः। जैसा उनका आकार विशाल शरीर था, वैसी ही उनकी बुद्धि थी, कुशाग्र बुद्धि थी। जैसी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, वैसा ही उन्हें शास्त्रों का गहन ज्ञान था। जैसा गंभीर उनका शास्त्र ज्ञान था, वैसा ही उनका उद्यम था। और जैसे उनके महान कर्म थे, वैसे ही उन्हें सफलता भी मिलती थी। आगे कह रहे हैं कि भीम कांतैर निपगुणैः सह बभूव उपजीवीनाम अदृश्यश्च अभिगम्यश्च यदोररत्नैः इव अर्णवः। क्या कह रहे हैं कि भीम कांतै निपगुणैः सह उपजीवीनाम यदो रत्नैः अर्णवः इव अदृश्यः च अभिगम्यः च बभूव। अर्थात जिस प्रकार समुद्र, मगरमच्छ आदि भयंकर जल जंतुओं के कारण दूर ही रहने योग्य तथा रत्नों के कारण आश्रय समीप जाने योग्य होता है, उस प्रकार तेज प्रताप आदि भयंकर तथा दया दक्षिणा आदि मनोहर राजकीय गुणों के कारण वे कौन, राजा दिलीप भी लोगों के लिए भयावह और आकर्षक भी थे। ऐसा कि भीमकांतैर निपगुणैः सा बभूव उपजीवीनाम और अदृश्य चाभिगम्यश्च यदहो रत्नैः इव अर्णवः। जिस प्रकार समुद्र, मगरमच्छ आदि भयंकर जल जंतुओं के कारण दूर ही रहने योग्य तथा रत्नों के कारण आश्रय उनके समीप जाने योग्य होता है, उस प्रकार तेज प्रताप तथा भयंकर तथा दया दक्षिणा आदि मनोहर राजकीय गुणों के कारण वे राजा दिलीप भी लोगों के लिए भयावह और अत्यंत आकर्षक थे। ऐसा आगे कह रहे हैं कि रेखा मात्रम अपि क्षुणाद मनोवर्तमनः परम न व्यततीयुः प्रजः तस्य नियंतुर नेमि वृत्तस्य। क्या कह रहे हैं अन्वय में कि नियंतु तस्य नेमि वृत्तय प्रजा आत्मनः क्षुणात् वर्तमनः परम रेखा मात्रमपि न व्यतीयुः। अर्थात जिस प्रकार कुशल सारथी द्वारा चलाए गए रथ के पहिए बने हुए मार्ग से तनिक भी बाहर नहीं जाते, उसी प्रकार योग्य शासक दिलीप द्वारा शासित प्रजा भी मनु से प्रारंभ हुए आचार मार्ग से तिल मात्र भी विचलित नहीं होते थे, मतलब अपने जो पथ से कभी भी व्यथित नहीं होते थे। ऐसा रेखा मात्रमपि क्षुणादम मनोर्वर्तमनः परम न व्यततीयुः प्रजः तस्य नियंतुर नेमि वृत्तस्य। जिस प्रकार कुशल सारथी द्वारा
चलाए गए रथ के पहिए के बने हुए मार्ग से तनिक भी बाहर नहीं जाते, उसी प्रकार योग्य शासक दिलीप द्वारा शासित प्रजा भी मनु से प्रारंभ हुए आचार मार्ग से तिल मात्र भी विचलित नहीं होते थे, पथित नहीं होते थे अपने मार्ग से, ऐसे वो दिलीप राजा थे। आगे कह रहे हैं कि प्रजा नाम एव भूत्यार्थम सा ताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम आदते ही रसम रवि ही। अर्थात अन्वय में क्या कह रहे हैं कि सा प्रजा नाम भूतार्थमेव ताभ्य बलिम अग्रहीत ही रवि सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदते। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य 1000 गुण बढ़कर वापस देने के लिए ही पृथ्वी से रस जल आदि ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा दिलीप भी प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर लेते थे। जिस प्रकार सूर्य बारिश करने के लिए रस तथा जल का ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ही राजा दिलीप भी प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर इत्यादि ग्रहण करते थे। आगे कह रहे हैं कि सेना परिचितस्य तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धिर्मोरवी धनुषी चाततः। अन्वय में कह रहे हैं कि तस्य सेना परिच्छ शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धि धनुषी आततः मौरवी च द्वयमेव अर्थ साधनम अभूत। कि राजा दिलीप की सेना तो केवल उनकी शोभा के लिए ही थी, क्योंकि उनके प्रयोजन की पूर्ति के साधन दी ही थे। शास्त्रों में अकुठित क्षीण बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी के समान। कहने का तात्पर्य क्या है कि राजा दिलीप की जो विशाल चतुरंगनी अर्थात रथ, हाथी, घोड़ा तथा पैदल इन 4 अंगों से परिपूर्ण सेना राज्य अंग शोभा मात्र थी। उनके प्रयोजन की जो पूर्ति के साधन तो इन 2 बातों से ही सिद्ध हो जाते थे। एक तो संपूर्ण शास्त्र वाग्वाहिनी अत्यंत कठिन विषयों में भी प्रवेश करने वाली प्रज्ञा, और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई उनकी डोरी। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं कि तस्य समृत मंत्रस्य गूढ़ अकारो तस्य च फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्रवर्तनः इव। तस्य समृत मंत्रस्य गूढ़ अकारो इंगितस्य च फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्रकटनः इव। अर्थात कि सब प्रकार के मंत्रों विचारणों को गुप्त समृत रखने वाले तथा तरेना मुख, ललिमा, क्रोध आदि हर्ष आदि के सूचक बाह्य शारीरिक चिन्हों तथा हृदयगत आंतरिक भावों को भी छिपा लेने वाला राजा दिलीप के समस्त जो राजनीतिक उनके उपाय पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल जो उसके परिणाम से ही जाने जाते थे। जैसे फलों को ही देखकर मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कारों का अनुमान लगाया जाता है कि पहले अच्छे व बुरे कार्य किए होंगे, वैसे ही जब दिलीप के साम दाम दंड भेद आदि उपाय सफल हो जाते थे, तभी ही लोगों को ज्ञात होता था कि राजा ने इन उपायों को पहले आरंभ किया होगा। क्या कह रहे हैं कि तस्य समृत मंत्रस्य गूढ़ अकारो इंगितस्य च फल अनुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्रकटनः इव। आगे कह रहे हैं कि जुगोप आत्मना मंत्रस्तो भेजे धर्मान अनुतरः अगृध अनुराधते सुअर्थम सुखम अनबभूत। क्या कह रहे हैं कि राजा दिलीप निर्भीक होकर अपनी रक्षा करते थे, किसी के भय से नहीं कि ऐसा किसी का भय हो तभी रक्षा करेंगे, नहीं, वो निर्भय होकर ही अपनी रक्षा करते थे। अनातुर निरोग होकर धर्म का पालन करते थे, ना कि किसी स्वार्थ से। लोभ रहित होकर धन आदि का संग्रहण करते थे, ना कि किसी लोभ से।
और त्याग संस्कारिक सुख का अनुभव करते थे। ऐसे जो दिलीप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए राजा दिलीप राज्य करते थे। आगे कह रहे हैं कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे शलाघ विपर्ययः गुण अनुबंधित्वात् अस्य तत् अस्य सप्रसवा इव। क्या कह रहे हैं अन्वय में कि ज्ञाने मौनम क्षमा त्यागे सत्य अपि शलाघ विपर्ययः तस्य गुण अनुबंधित्वात् सप्रसवा इव आसन। क्या कह रहे हैं कि ज्ञाने मौनम ज्ञान में दूसरों की बात जानकर भी मौन रहना और शक्ति में शत्रु से बदला लेने में समर्थ रहते हुए भी उन्हें क्षमा करना तथा त्याग में दान देकर आत्म प्रशंसा न करना। अगर दान दिया तो अपनी प्रशंसा न करना। इस प्रकार दिलीप के ज्ञान आदि गुण अपने विरोधी मौन आदि गुणों के साथ मेल से रहने के कारण एक दूसरे के विरोध नहीं होने के कारण सप्रसवा सगे भाई जैसे जान पड़ते थे। कि क्या है? ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे शलाघ विपर्ययः गुण अनुबंधित्वा सप्रसवा इव। आगे कह रहे हैं कि अनाकृष्टस्य विषयैर विद्यानां पारदृशवनः तस्य धर्मेतर असीद वृद्धत्वं जरसा विना। अन्वय में कह रहे हैं कि विषय अनाकृष्टस्यम विद्यां पारदृशवना धर्मरते तस्य जरसा विना वृद्धत्वम आसीत। क्या कह रहे हैं कि संसारिक विषय भोगों के प्रति अनकृष्ट न होने वाले वेद आदि विद्याओं के परांगत तथा धर्म में अनुराग रखने वाले राजा दिलीप उम्र में वृद्ध न होते हुए भी अर्थात युवावस्था में ही बिना विद्या वृद्ध अवस्था बुढ़ापे के ही ज्ञान के कारण वो विद्या वृद्ध थे अर्थात विद्या से संपूर्ण थे। युवा अवस्था में ही जो विद्या से संपूर्ण थे ऐसे राजा दिलीप थे। अनाकृष्टस्य विषयैर विद्यानां पारदृशवनः तस्य धर्मेतर असीद वृद्धत्वम जरसा विना। कि जो संसारिक विषय भोगों के प्रति अनकृष्ट रहते थे और वेद विद्याओं के ज्ञाता थे और उम्र के वृद्ध न होने पर भी विद्या वृद्ध थे, जो विद्या से संपूर्ण थे, ऐसा दिलीप राजा थे। फिर आगे कहते हैं कि प्रजा नाम विनयाद रक्षणाद अपि सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। अन्वय में कह रहे हैं कि प्रजा नाम विनयाद धनाद रक्षणाद भरणाद अपि सा पिता आसीत तासाम पितरा केवलम जन्म हेतु आसन। कि जो प्रजा नाम प्रजा को सन्मार्ग प्रवर्तन रूप विनय आदि शिक्षा प्रदान करने के कारण विपत्तियों से उनकी रक्षा के कारण तथा अन्न जल से उनका भरण पोषण करने के कारण राजा दिलीप ही वास्तव में उनके पिता थे। उनके जो प्रजा के वास्तविक पिता थे वो तो केवल उनके जन्म ही देने वाले नाम के पिता थे। प्रजा की शिक्षा रक्षा का काम करने से दिलीप ही उनके जो वास्तविक पिता थे। ऐसे आगे क्या कह रहे हैं कि स्थिति दंड यतो दंडयान परिणेतु प्रस्तूये अप्यर्थ कामो तस्य आस्ताम धर्म एव मनीषिणः। कि दंडयान स्थिते दंडयतः प्रस्तूयते परिणेतु मनीषिणः तस्य अर्थ कामो अपि धर्म एव आसताम। कि जो लोक मर्यादा के पालन हेतु ही द्वेष के कारण नहीं अपराधियों के दंड देने वाले संतान के लिए ही भोग न कि किसी भोग विलास के लिए विवाह करने वाले तथा बुद्धिमान विद्वान राजा दिलीप के अर्थ काम भी लोक प्रतिष्ठा तथा वंशधर पुत्र को जन्म देने के कारण धर्म ही बन गए थे, जिसने लोक मर्यादा के पालन के हेतु ही
अपराधियों के दंड देने वाले जो अपराधियों को दंड देते थे लोक मर्यादा के लिए और संतान के लिए ही विवाह इत्यादि करते थे, ना कि भोग विलास के लिए। तथा जो विद्वान बुद्धिमान राजा दिलीप के ऐसे अर्थ और काम भी लोक प्रतिष्ठा तथा वंशधर पुत्र को जन्म देने के कारण ये भी सारे धर्म ही बन गए थे। आगे क्या कह रहे हैं कि दुदो गाम सा यज्ञाय सस्याय मधवादिवम संपद विनिमयेन उभौ दधतुर्भुवन द्वयम। क्या कह रहे हैं कि स यज्ञाय गाम दुदो सा मधवः सस्याय दिवम दुदो उभौ संपद विनिमयेन भुवन द्वयम दधातु। कहने का तात्पर्य क्या है कि वे जो राजा दिलीप थे वे यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को धोते थे, अर्थात खनिज स्वर्ण रत्न आदि का खनन करते थे, और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग को धोता है। अन्न की वृद्धि के लिए ही आकाश से पृथ्वी पर जो जल की वर्षा करता है। इस प्रकार दिलीप और इंद्र दोनों परस्पर संपत्ति का आदान प्रदान करके दिलीप खनिज जो खनन करके तथा प्रजा से कर लेकर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करके, और इंद्र यज्ञ में प्रसन्न होकर दिलीप की पृथ्वी को अन्न से भरपूर करने के लिए समय पर वर्षा करके दोनों लोकों का पालन करते थे। ऐसे जो दिलीप राजा थे वो इंद्र के साथ मिलजुल कर प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न होते थे और जिससे वर्षा होती थी। इसलिए कह रहे हैं कि दुदोह गाम सा यज्ञाय सस्याय मधवादिवम संपद विनिमयेन उभौ दधतुर्भुवन द्वयम। आगे कह रहे हैं कि न किल अनु यूयु तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यवृता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थितः। कि राजनः रक्षितु तस्य यशा न अनुयायुः किल यत् तस्करता परस्वेभ्यः व्यवृता श्रुतौ स्थितः बभूव। क्या कह रहे हैं कि विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करने वाले दिलीप के यज्ञ का अनुकरण अन्य राजा न कर सके, दिलीप के समान यशस्वी न हो सके, क्योंकि दिलीप के जो राज्य में चोरी पराये धन से हटकर केवल सुनने में ऐसा प्रतीत होता था, कथा आदि में ऐसी बातें सुनने में आती थी। दिलीप के राज्य में चोरी नहीं होती थी, अतः जो चोरी वास्तव में नहीं होती थी, केवल उसका नाम ही था। इसलिए कह रहे हैं किला अनुयूयु तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यवृतः यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थितः। आगे कह रहे हैं कि द्वेषयो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्य आर्तस्य यथा औषधम त्यज्युः दुष्टः प्रियो अप्यासीद अंगुलिरिव रक्षतः। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथा औषधम त्यज्युः दुष्टः प्रियो अपि आसीद अंगुलिर उर्ग रक्षतः। क्या कह रहे हैं कि सज्जन भला व्यक्ति शत्रु होते हुए भी दिलीप को वैसा ही प्रिय था जैसे रोगी को कड़वी औषधि प्रिय होती है, और जो दुष्ट मनुष्य प्रिय होते हुए भी वैसे ही त्याज्य था जैसे सांप से डसी अंगुली वैसे ही। ऐसे ही राजा दिलीप पक्षपात रहित थे, श्लिष्ट व्यक्ति ही उसका मित्र और दुष्ट ही उसका शत्रु होता था। इसलिए ये कह रहे हैं कि द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथा औषधम त्यज्यो दुष्टा प्रियो अपि आसीद यद अंगुलिरिव उर्ग रक्षतः। आगे कह रहे हैं कि तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिनः तथा ही सर्वे तस्य आसन प्रार्थकी फलः गुणः। अन्वय में कह रहे हैं कि नूनम वेदा तम महाभूत समाधिना,
विदधे तथा ही तस्य सर्वे गुणः पर अर्थ के फलः आसन। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में यह निश्चित है कि राजा दिलीप को 5 महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के कारण सामग्री से बनाया, क्योंकि ऐसे जैसे पंचभूतों के गुण दूसरे के लिए ही होते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के सभी गुण, जो सभी गुणों का फल था, वो दूसरों के हित साधन में ही होता था। प्रजा की कल्याण में ही सारे उनके जो गुण थे, उनके सारे गुणों का जो गुण का उपयोग प्रजा के कल्याण में ही होता था। आगे क्या कह रहे हैं कि सा वेलाब प्रवल्ययाम परीकीकृत सागराम अनन्य शासन उर्विम शशास पुरीमेव। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि सा वेला प्रवल्ययाम परीकीकृत सागरम अनन्य शासनाम उर्विम एक पुरीमेव शशास, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर तथा समुद्र तट ही जिसकी रक्षा की गोल दीवार है, स्वयं समुद्र की चारों ओर, जिसकी चारों ओर गहरी खाई है और जिस पर दिलीप को छोड़कर किसी अन्य राजा का शासन नहीं है, ऐसे विस्तृत पृथ्वी का दिलीप ने एक नगरी के समान सरलतापूर्वक शासन किया। क्या कह रहे हैं कि सवेला प्रवल्ययाम परीकीकृत सागरम अनन्य शासनम उर्विम शशासकई पुरीमेव, कि पृथ्वी के चारों ओर समुद्र तट ही जिसकी रक्षा की गोल दीवार है, स्वयं समुद्र ही जिसकी चारों ओर की गहरी खाई है और जिस पर दिलीप को छोड़कर किसी अन्य राजा का शासन नहीं है, ऐसे विस्तृत पृथ्वी का राजा दिलीप ने एक नगरी के समान जो शासन सफलतापूर्वक शासन किया था। ऐसा आज की कक्षा के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।